Hello friends, so let's talk about active immunity and passive immunity. Active immunity refers to immunity which results from the production of antibodies by the person's own immune system in response to a direct contact of an antigen. एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम जो है ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है जब एंटीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट हो बॉडी से। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी, रेफर्स टू अ शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी विच रिजल्ट्स फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द आउटसाइड। ये पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें एंटीबॉडी को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स इनटू द पर्सनस बॉडी। नेक्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द पर्सनस ओन सेल। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें एंटीबॉडीज़ जो है ये पर्सन की खुद की सेल्स बनाती है इन द बॉडी। वहीं पे पैसिव इम्यूनिटी जो है इट इज़ मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द बॉडी। इसमें जो एंटीबॉडीज़ है वो आउटसाइड द बॉडी प्रोड्यूस होती है और फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली। नेक्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी, द पैथोजन हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। एक्टिव इम्यूनिटी में पैथोजन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बॉडी के साथ, वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी में जो पैथोजन है इट डज नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है इसका बॉडी से। नेक्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी डज नॉट जनरेट अ रैपिड रिस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी का कोई रैपिड रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है, वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी जनरेट करता है एक रैपिड रिस्पॉन्स को। नेक्स्ट इज मे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये लंबे समय तक रह सकती है बॉडी में, वहीं पे पैसिव इम्यूनिटी जो है मे नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक नहीं टिकती है। एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट्स एन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जनरेट करता है, मीन्स वही पैथोजन अगर दोबारा एंटर हो बॉडी में तो उसके खिलाफ वही एंटीबॉडी को फिर से रिलीज़ कर सकता है, मीन्स इसके पास एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है। वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी डज नॉट जनरेट एन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसको आउटसाइड सोर्स से दिया जाता है, इसलिए ये अनरिकॉग्नाइज्ड होता है बॉडी सेल्स के द्वारा और ओनली एक्ट करता है डिसीज़ के अगेंस्ट, पैथोजेंस के अगेंस्ट। नेक्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी के साइड इफ़ेक्ट जो है ये बहुत ही कम होते हैं। वहीं पे पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो द बॉडी में रिएक्ट टू एंटीसेरा। बॉडी रिएक्ट करता है एंटीसेरा से, मतलब कि ये ब्लड सीरम होता है जिसमें कुछ एंटीबॉडीज़ होती है अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पैथोजन और एनी वायरस। नेक्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी डज नॉट वर्क इन इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट। वो होस्ट या फिर वो पर्सन जिनमें इम्यूनिटी नहीं होती है या फिर अच्छी इम्यूनिटी नहीं होती है तो उनमें एक्टिव इम्यूनिटी काम नहीं करता है। वहीं पे पैसिव इम्यूनिटी वर्क्स इन इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट। जिन होस्ट में, जिन पर्सनस में, जिस बॉडी में इम्यूनिटी वर्क नहीं करती है तो इस आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हम पैसिव इम्यूनिटी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो पैथोजन के अगेंस्ट लड़ सके।